अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये परसों शाम का क्लिप है जिसमें मैंने अपनी शाम की चाय में एयर फ्रायर में 2 रोल बनाए थे। ज़ीरा बिस्किट मेरे फेवरेट थे और उसके बाद जनाब चाय का कप था। और ये जुमे की सुबह है माशाल्लाह। नाश्ते के बर्तन मैंने आपको दिखा दिए हैं। चावल मैंने भिगोए हुए हैं। यखनी मैंने जुमेरात की शाम को निकाल ली थी, उसको छान के रख दिया था। गोश्त अलहदा कर लिया था और दही का मटीरियल अलहदा तैयार कर लिया था जो मैंने इसमें डालना था पुलाव में। फ्राइडे को सुबह बहुत बिज़ी होती है, इसलिए मैं फ्राइडे की लंच का जो काम होता है वो आधे से ज़्यादा जो है वो जुमेरात की रात को कर लेती हूँ, और ताकि फ़्रेश जो है वो सुबह पुलाव तैयार हो जाए। दही में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, सुरख मिर्च, काली मिर्च पाउडर और तेज़पात डाले थे। और बस ये मेरा जनाब सामान तैयार है सारा पुलाव का। कई दफ़ा मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने फुल रेसिपी नहीं दी, लेकिन पुलाव जो है वो मैं आपके सामने अब तैयार करती हूँ। सारे ढक्कन उठा के बेसन में रख रही हूँ और ये सारे माशाल्लाह धुलेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो प्याज को चॉप कर लिया था। लहसुन अदरक पिसा हुआ मैंने यखनी में भी डाला था और लहसुन अदरक जो है वो दही में भी डला हुआ है, इसलिए खाली प्याज को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। मोटे प्याज चावलों में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और बास प्याज तो बिल्कुल घुलते ही नहीं हैं। इसमें ऑयल डाला है मैंने। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें प्याज चॉप डाल दूँगी। मैं हमेशा से चॉप प्याज ही चावलों में डालती हूँ, उससे प्याज अच्छे से घुल जाते हैं और अच्छे मज़े का पुलाव तैयार होता है। इसके बाद जनाब इनको देख लें, मैंने कितना अच्छा डार्क गोल्डन ब्राउन कर लिया और इसके साथ दही वाला मटेरियल शामिल कर दिया। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी सुरख मिर्च, धनिया पाउडर और साथ मैंने इसमें डाला था वो काली मिर्च का पाउडर। उसको डाल के अच्छे से भून लिया है 5-7 मिनट, ताकि ऑयल निकल आए और मसाला भून जाए। फिर इसमें गोश्त डाला है, मटन डाला है और मटन को भी मैंने थोड़ी देर भूना है और तैयार यखनी जो है वो मैंने डाल दी है। 2 कप चावल थे और पौने 3 कप यखनी है। अमूमन मैं 2 कप ही डालती हूँ 2 कप चावलों में, लेकिन यखनी ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है, ज़ाहिर है आपको पता है। तो मैंने जनाब ढककर इसको यखनी को बॉयल तो कर लिया है, लेकिन इसके बाद जब मैंने इसमें चावल डाले हैं तो मैंने फिर इसको ढका नहीं। पुलाव को अगर ढकती तो चावल ढीले हो जाते, फिर किसी ने खाने नहीं थे और मेरी मेहनत सारी रायगा जाती। इसलिए चावल डालकर मैंने इनको एज इट इज़ छोड़ दिया। जब पानी खुश्क होगा तो इंशाल्लाह इसको दम पर चढ़ा देंगे। और जब तक ये सारा काम होता है तब तक जो जुमे वाले दिन मेरा सबसे बड़ा काम होता है वो काउंटर वगैरह को अच्छे से लिक्विड डालकर साफ़ करना होता है। ये काउंटर तो आपको पता है 50 दफ़ा दिन में हर वक्त ही साफ़ होते हैं। कुछ भी बनाओ, कुछ भी नीचे गिरे तो आपको सफाई करनी पड़ती है, लेकिन जुमे वाले दिन ज़रा एहतमाम से मैं इसको साफ़ करती हूँ लिक्विड डाल के। देखें कैसा चमक रहा है माशाल्लाह, और सारी चीज़ों का शेड भी पड़ा है टाइल्स के ऊपर। इसके अलावा मैंने जनाब ऑयल भी छानना था। ये जो ऑयल फ़िल्टर मैंने लिए थे डाइसो से, जापानी शॉप से, बहुत आला चीज़ है। इसे बिल्कुल ज़रा ज़रा जो है इसका निकल जाता है जो भी अंदर मतलब जली हुई चीज़ होती है ऑयल के, और ऑयल साफ़ सुथरा हो जाता है। पानी हमारा जनाब खुश्क हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको रखते हैं दम पर, और दम के लिए सबसे पहले मैं रखूँगी तवा। तवे पर ही दम देती हूँ, वैसे इस पर भी दिया जाएगा लेकिन चिपकने का डर होता है। थोड़ी सी ऊंची आग पहले रखूँगी, फिर हल्की आंच करूँगी, तो इसलिए तवा ज़्यादा सेफ़ होता है, सेफली बंदा काम कर लेता है। और उसके बाद जनाब इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख के, और ये जो मेरा प्लास्टिक है यार ये चेंज करने वाला है। हर दफ़ा मैं वीकेंड पे जाती हूँ सोचती हूँ लूँगी, लेकिन ऐसी किसी शॉप पे गए नहीं। और टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया। और ये आप देख रहे हैं ये कीमा निकला हुआ है जो कि बिल्लियों के लिए है। वीकेंड पे वो खाना खिलाती है। 2 दिन मेरी बच्ची आते जाते हुए, पार्किंग में बिल्लियाँ होती हैं। इस दफ़ा उसने कहा अम्मा मुझे कीमा दें, थोड़ी चेंज दूँ। हर दफ़ा वो एक ही खाना खाती हैं। तो बहरहाल ये कीमा हमने निकाल के डीफ्रॉस्ट होने रखा हुआ है। और जो इस चूल्हे पे चावल बन रहे थे वो खाली हो गया है, उसको साफ़ कर रही हूँ। बड़ा रिस्की काम होता है यार गरम चूल्हे को साफ़ करना, लेकिन अब टाइम ही इतना शॉर्ट होता है। अगर मैं इंतज़ार करती रहूँगी वो भी दम भी आ जाए और मैं किसी और काम में लग जाऊँ तो फिर नमाज का वक्त रह जाता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लान की होती हैं कि इस वक्त में करनी है, वो ख़त्म हो जाती हैं, उनका टाइम नहीं रहता। तो इसलिए मैं फिर हाथ के हाथ जो काम होता है वो कर लेती हूँ। जब तक दम आ रहा है रायता इसके साथ चलेगा। रायता वही जो आम कॉमन सा होता है, मुक्के मार मार के ये मशीन चलती है, आपको पता
हैंड चॉपर जो है भी सस्ता, खैर इतना सस्ता जितनी दफ़ा इसको दोबारा दोबारा लेना पड़ता है, ये महंगी मशीन से महंगा ही पड़ जाता है। लेकिन ये है कि ये फिर भी निस्बतन काफ़ी अरसे से चल ही रहा है, मुक्के मार मार के चलता है। मतलब वो ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार मोहब्बत से ये मानने वाली चीज़ नहीं है। बस मैंने प्याज और टमाटर इसमें बारीक चॉप कर लिए हैं, दही लिया है, इसमें नमक और काली मिर्च सिर्फ डाली है और हरा धनिया डाल दूँगी बाद में। और साथ ही ये जनाब सब्ज़ियाँ अपनी ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च मेरे पास बहुत तीखे वाली थी, वो डालने की ज़रूरत नहीं, पुलाव भी मैंने चटपटा इस दफ़ा अच्छा खासा बनाया था, तो फिर ये था कि थोड़ा फीका रायता ही उसके साथ सही रहना था। इसके बावजूद मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी थी ताकि ये जो है टेस्टफुल बन जाए। बस जनाब इसको बंद करते हैं। हरा धनिया फ्रोज़न ही हमेशा मेरे पास होता है, लेकिन रायते में मैंने पानी दही में नहीं डाला। नमक डालने से सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं, रायता वैसे ही पतला हो जाता है। और थोड़ा सा जनाब ये जो फ्रोज़न मैंने हरा धनिया डाला है, ये भी पानी इसका डिफ्रॉस्ट होगा तो निकल आएगा और ये हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार है। और जनाब फिर काउंटर गंदा हो गया जिसको मैंने चमकाया था, मैं कह रही थी इसमें शेड नज़र आ रहे हैं बॉटल्स के, चमक रहा है माशाल्लाह। और ये मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है वीकेंड पे। हाँ बीच में भी खैर कर लेती हूँ जब ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन बहरहाल अब चावलों को मैं फ़ौरन से नहीं खोलूँगी, इसको 5 से 7 मिनट ऐसा इट इज़ छोड़ दूँगी। अगर कच्चे चावल मतलब फ़ौरन चावलों को खोलें तो बहुत गर्म होते हैं, टूटने का ख़तरा होता है। और जब तक जनाब चावलों को दम आ रहा है, मैंने बर्तन भी धो लिए, बेसन भी साफ़ कर लिया और हर चीज़ चमका दी है। और चावलों को छोड़कर जाऊंगी इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के आऊँगी और फिर इसके बाद इसको खोलेंगे। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ लिया, कुरान पाक पढ़ लिया और वापस आई हूँ तो माशाल्लाह ये चावलों की शक्ल निकली है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चावल बने हैं। थोड़े से पतले हो जाते अगर मैं इसको ढककर पानी खुश करती, लेकिन क्योंकि अल्लाह का शुक्र है नहीं ढके तो खिले खिले अच्छे मज़ेदार से राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि आपको ये कैसा लगा हो। के